जयपुर से संवाददाता इकराम खान की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ का 25 दिन धरना जारी। 11 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 25 दिनों से धरना चल रहा है। धरने में रोज 15 से 20 हजार कर्मचारी हो रहे हैं शामिल। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर महासंघ द्वारा किया गया था 1100 यूनिट रक्तदान। राजस्थान सरकार जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी और विधायक हाकम अली के महापड़ाव में आने का भी नहीं मिला कोई लाभ। धरना प्रदर्शन चल रहा है, 25 दिन हो गए इसको कंटिन्यू चलते हुए। क्या मामला है, किस बात को लेकर आप लोग धरने में बैठे? मैं राजस्थान पुलिस से प्रदेश अध्यक्ष संपत सहायक प्रशासनिक अधिकारी। हमने राज्य सरकार से 11 सूत्री मांगों का एक मांग पत्र जारी किया है, जिसके हमारे पास 2001 से लेकर के और ये मांगे मांग रहे हैं, जिसकी आज तक पूर्ति नहीं हुई। हमारी ग्रेड पे में काफ़ी ग्रेड पे दूसरों की विलोपित कर दी। हमारे समकक्ष है वो ग्रेड पे हम विलोपित करवाना चाह रहे हैं। और हमारे जो एक शिक्षा की बात है, हम उसको शिक्षा ग्रेजुएशन करवाना चाहते हैं। इस पर राज्य सरकार से निवेदन है। कितने लोग यहाँ पर धरने में बैठे होंगे आपके साथ? हमारे यहाँ लगभग रोज 15 और 20 हजार के लगभग धरने में रहते हैं और हजारों की संख्या में रात को यहाँ सोते हैं। सर, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम सबके साथ हैं और सब कर्मचारियों का साथ देते हैं, तो आपका साथ क्यों नहीं दे रहे हो? हम यही तो उनसे निवेदन कर रहे हैं कि जनता के लिए वो राहत का कैंप लगा रहे हैं, बार बार जाकर राहत कैंप लगा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं हमारे को राहत दे दो, हम भी यहाँ से उठ जाएंगे और हम जाकर के कार्यालय में काम करेंगे। ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई जो हो रही है, आखिर इसका निवारण कब होगा? और अगर निवारण नहीं हो पाया तो आप लोग आगे की स्ट्रेटजी क्या है आप लोगों की? हम आगे तक हड़ताल जारी रखेंगे जब तक आचार संहिता लगेगी। जब तक हमारा निवारण नहीं होगा, हम यहाँ से मंडाल चौक जाने वाले नहीं है। हमारी ग्रेड पे में वास्तव में ही विरोधाभास है। सेकंड प्रमोशन में हमें 3600 दी जा रही है और सचिवालय में जो है 4200 दी जा रही है। ये घोर अन्याय हो रहा है हमारे मंत्रालय कर्मचारियों के साथ। आज हमारे को हड़ताल को 25 दिन पूरे हो गए। इस 25 दिन के अंदर हमने माननीय सीएम साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर लगभग 1100 यूनिट ब्लड दे चुके हैं अब तक। कोई बात नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी दीर्घायु रहे, इसलिए हमने ब्लड दान किया। इसमें इस प्रकरण का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज 25 दिन हो गए, सभी 15 से 20 हजार कर्मचारी डेली आ रहे हैं। वेतन विसंगति इतनी है कि जैसे एक आरपीएससी से अपॉइंटमेंट होके आते हैं, हम एक साथ अपॉइंटमेंट होते हैं, एक ही सेम डे के एक ही दिन की ज्वाइनिंग, वो 2400, 2800, सेक्रेटेरिएट जाता है 4200, हम जाते हैं 3600, सेक्रेटेरिएट जाता है 4800, हम जाते हैं 4200। मानी लास्ट में ये है कि एक ही दिन के अपॉइंटमेंट में ग्रोस पे में 31,000 रुपये का अंतर और बेसिक पे में 16,000, 17,000 रुपये का अंतर। ये हमारे साथ बहुत अन्याय है। हम तो ये कह रहे हैं, एक बाप के दो बेटे हैं, राम और श्याम। आप राम को अच्छा कर रहे हो, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर श्याम ने कोई गुनाह किया है या आपको लगता है भाई श्याम ने काम नहीं किया, तो फिर श्याम को हटाओ। हम ये नहीं कह रहे कि राम को हटाओ, हम तो ये कह रहे हैं अगर आपको श्याम का काम अच्छा नहीं लग रहा तो श्याम को हटा दो। भाई राम और श्याम दोनों एक ही बाप के बेटे हैं ना, तो इतना भेदभाव क्यों? राम भी वही है और श्याम भी वही है, बाप तो दोनों का एक ही है। ये भेदभाव कब से चलता आ रहा है? ये भेदभाव लगभग 30 वर्ष से चलता आ रहा है। 1998 से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। छठे वेतन आयोग में सबसे ज्यादा कर दिया। इससे पहले भी आपने कभी किए? हाँ बिल्कुल किया, हमने 2013 में किया, 2018 में किया, 18 में जो हमने आंदोलन किया था वो किसी कारण से वो आंदोलन कुचल दिया गया है। लेकिन लास्ट में हमारे को आचार संहिता लग गई थी, इसलिए हमारे को उसमें कोई फायदा नहीं मिला। अशोक गहलोत साहब ने हमारे को पहले दिया था, उसी को पिछली भाजपा गवर्नमेंट ने हमारे को काट दिया। हम तो गहलोत साहब से निवेदन करना चाह रहे हैं, जो आपने दिया था वो हमें वापस लौटा दो। जैसा आपने बताया, इससे पहले जो धरना प्रदर्शन आपने दिया वो किसी कारण से कुचल दिया गया, हटा दिया गया। अगर ऐसा दोबारा आपके साथ होता है तो फिर क्या करा जाएगा? होता है तो हम आगे संघर्ष लड़ते रहेंगे। हमारा काम है संघर्ष करना, राज्य सरकार से संघर्ष करना। और गहलोत साहब ने खूब दिया है, हम ये नहीं कह रहे नहीं दिया। हमारे को पद गहलोत साहब ने दिए, 2013 में दिए थे, हम उनका गुणगान गा रहे हैं। हमारे को स्टेशनरी भत्ता दिया था, पिछली गवर्नमेंट ने काम दिया। 98 में 80 जो किया था गहलोत साहब ने, वो पिछली भाजपा गवर्नमेंट ने 80-80 कर दिया। और वो हम तो अभी भी कह रहे हैं कि इस वेतन विसंगति को गहलोत साहब ही दूर करेंगे। गहलोत साहब के अलावा कोई नहीं कर सकता है। इस आंदोलन में हमारे तीन आदमी तो अब तक शहीद हो चुके हैं। 2018 में हमारे चौधरी साहब हुए, अभी हमारे बाबूलाल जी मीणा, एक हमारे चरत सिंह जी हुए। 3 आदमी तो जिनका अभी देहांत हो चुका है। इस आंदोलन को करते करते ही शहीद हो गए वो। मंत्रालय कर्मचारियों का जो महापड़ाव है जी, उसमें जयपुर के कर्मचारी हैं, पूरे 36 जिलों के कर्मचारी हैं।
और 33 जिलों के कर्मचारी है, पूरा राजस्थान के कर्मचारी हैं, जिसमें महिलाएं शामिल हैं, हजारों की तादाद में महिलाएं शामिल हैं। ये महिलाएं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने जो भी हैं, इनके माँ बाप, इनके सास ससुर सबको छोड़ के पिछले 25 दिन से संघर्षरत हैं। आप महिलाओं से भी इंटरव्यू ले सकते हैं। 10 बजे आती हैं और वही शाम को आरती करा के जाती है 7 बजे। मैडम, ये आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, ये भेदभावपूर्ण राजस्थान की सरकार कर रही है आपके साथ, इस पर आपको क्या कहना है? सर, सरकार को यही कहना है कि अब बस बहुत हो गया और बहुत वर्षों की पीड़ा है ये, अब इसको ख़त्म कीजिए, हम यही कहना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो आपका अगला स्टैंड क्या रहेगा? अगला स्टैंड तो महासंघ तय करेगा। सब हम महासंघ के कदमों पे चलेंगे, हम महासंघ के सिपाही हैं। गवर्नमेंट आपके साथ ऐसा भेदभाव कर रही है, उसके बावजूद भी आपने एक रक्तदान शिविर लगाया है और अच्छा खासा सर, हम गांधी जी के पचिनों पे चलने वालों में से हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय की दीर्घायु के लिए लगाया है रक्तदान शिविर। हमने यहाँ पे पाठ भी करवाए हैं उनके जन्मदिन से पूर्व। जयमन जी, आपके बीच में से आपका ही कोई गद्दार साथी जो निकला था, उसके बाद आपको अध्यक्षता की कुर्सी पर बिठाया इन सब कर्मचारियों संघ ने, इस पर आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, सभी जिलाध्यक्षों ने, सभी 25 से 33 जिलाध्यक्षों ने जो मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और राजस्व मंत्रालय कर्मचारी विश्वास जो मेरे ऊपर व्यक्त किया है, मैं उसके लिए तहे दिल से साधुवाद और इनका अभिनंदन करता हूँ। और जो साथी चले गए वो क्यों गए हैं? क्या वो बिक गए या वो क्या उनके आत्मा के अंदर उनकी पीड़ा कैसे मर गई कि हजारों मंत्रालय कर्मचारी साथी जो आज 24 दिन से हड़ताल में पड़े हुए हैं और उनको छोड़कर वो चले गए। हम उनकी निंदा करते हैं और भगवान से ये आशा करते हैं कि उनको जल्द ही सद्बुद्धि आवे। सरकार से आपका क्या कहना है? क्यों आपकी मांगों पे अभी तक जो है सरकार विचार नहीं कर पा रही है, आपको संतुष्टि भरा जवाब नहीं दे पा रही? हम लगातार 24 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, इस महापड़ाव में है, लेकिन यदि वास्तविकता देखी जाए तो हम पिछले 25 से 30 सालों से हम सरकार की दमनकारी के अंदर पिस रहे हैं, चक्की के अंदर, क्योंकि हमारे जो समकक्ष कैडर थे वो हमसे कई गुना आगे निकल गए हैं। कृषि पर्यवेक्षक एक समय ये था जब मंत्रालय कर्मचारी एक थानेदार के बराबर हुआ करता था, लेकिन हम धीरे धीरे पिछड़ते हुए हम चले गए। इसका सभी मंत्रालय कर्मचारियों में रोष है और हमें मजबूर होकर ये आंदोलन करना पड़ा, क्योंकि माननीय गहलोत साहब ने जब हमसे लिखित समझौता कर लिया, न तो उन समझौते के आदेश निकले और बीजेपी की सरकार ने उन जो गहलोत साहब की दी हुई सुविधाएं थी उन सुविधाओं को भी काटा और हमारे पदों को भी कम किया। इसलिए मजबूर होकर आज हमें इस महापड़ाव के अंदर आज 24 दिन से लगातार हम पड़े हुए हैं और हम आशा करते हैं कि संवेदनशील मुख्यमंत्री है, जरूर ही हमारी मांगों को सुनेंगे, सकारात्मक निर्णय लेंगे। अगर नहीं मानी गई आपकी मांगे तो आगे आंदोलन का और उग्र होगा या और ज्यादा बढ़ेगा? बिल्कुल 100%। यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आंदोलन उग्र होगा। और ये जो आंदोलन है ये कोई अमित जैमन या किसी प्रदेशाध्यक्ष का नहीं है, ये आम मंत्रालय कर्मचारियों का आंदोलन है जिनके सीने में जलजला फैला हुआ है। और हम तो करेंगे नहीं करेंगे, मंत्रालय कर्मचारी 1 लाख आदमी उन आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। सर, जो ये पड़ाव यहाँ दे रखा है आपने 25 दिनों से, क्या मामला है और कब तक आपकी मांगे कोई मानी जा रही है, नहीं जा रही है? कोई आपसे कोई समझाइश के लिए यहाँ पर आया या नहीं आया? 25 दिन से हमारा महापड़ाव चल रहा है। 10 तारीख से हमारा सामूहिक अवकाश चल रहा है और 17 तारीख से हमारे जयपुर के शिप्रापत पे महापड़ाव चल रहा है। हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है सरकार के सामने। हम जो कनीज सहायक का जो नेक्स्ट पदोन्नति है वो 3600 पे होनी चाहिए, अभी 2800 पे हो रही है। जो समकक्ष हमारे साथ कैडर चल रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, ये सब 2400 के 3600 जा रहे हैं। ये हमसे कम से कम 30 साल पहले हमसे बहुत नीचे हुआ करते थे, आज हम इनसे नीचे हैं। ये हमारी एक प्रमुख मांग है। दूसरी मांग हमारी है कि हमारी योग्यता स्नातक की जाए। संगठन पहली बार कोई अपनी योग्यता बढ़वाने के लिए कह रहा है सरकार से, ने सरकारें योग्यता बढ़ाती है जिसमें 1 रुपये का खर्चा नहीं है। तीसरी मांग है हमारी कि जो 2013 में मुख्यमंत्री जी, यही मुख्यमंत्री जी जो दे के गए थे 9840, वो पूर्व सरकार ने 2017 में 8080 कर दिया, वसुंधरा सरकार ने, उसको वापस 7वें वेतन आयोग में 25,500 की जाए। अभी लास्ट ईयर जो बजट में हमारे को पद दिए गए थे, यूडीसी के पद कम कर दिए गए, उन पदों में बढ़ोतरी की जाए। और जो राजस्व के कर्मचारी जो 25% कोटा समाप्त करने के लिए जो और कैडर लिख के दे रहे हैं, उस कैडर से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। जो ये
पंचायत राज के जो कर्मचारी हैं उनका अंतर जिला स्थानांतरण पे जो रोक लगी है उसको तुरंत हटाई जाए। इसी तरीके से हमारा 11 सूत्री मांग पत्र है। हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री जी जिस दिन जन्मदिन था रक्तदान किया मुख्यमंत्री जी के लिए 1072 यूनिट, और यहाँ पर मंत्री महोदय जी आए थे। कौन से मंत्री आए? महेश जोशी जी, जलदाय मंत्री जी, उन्होंने हमें आश्वासन दे के गए थे कि मैं सरकार से आपकी जल्दी कितने बात। दिन हुए उनको आए यहाँ पर? वो 3 तारीख को जिस दिन हमारा रक्तदान था उनसे बातचीत चल रही है, उनसे 2-3 बार उनसे हो गई कि जल्दी सरकार के 1100 यूनिट रक्तदान आप लोग कर चुके हैं मुख्यमंत्री जी के लिए। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? क्या उनके कान बंद हैं या वो बहरे हुए हैं या सुनना नहीं चाहते? पहली बार ऐसा हुआ है कि संगठन पूरे इंडिया में कभी आपने सुना कि यहाँ मांगों के लिए पढ़ाओ और मुख्यमंत्री जी के लिए रक्तदान कराओ, लेकिन ये मंत्रालय कर्मचारी ऑफिस में बैठने वाला कर्मचारी है और कूलर पंखे में बैठने वाला, इस टेम्परेचर में भी नहीं डगमगा रहा। तो मुख्यमंत्री जी के से निवेदन करेंगे कि मुख्यमंत्री जी हमारी जो मांगों पे सहानुभूति विचार करते हुए, मुख्यमंत्री जी कई दिनों से बाहर दौरे पे हैं, हमारे पास सूचना है कि भाई जल्दी से जल्दी आपकी मांगों पे विचार करते हुए आदेश जल्दी जारी किए जाएंगे। हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि ऑफिस में बैठने वाला कर्मचारी है, ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी, शांति रखने वाला कर्मचारी हमारी है। जानकारी के मुताबिक आपके कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया गया है, आखिर क्या वजह हुई है? बर्खास्त तो किसी लोगों ने कर्मचारी, गद्दारी की बताई। वो एक राजस्व का कर्मचारी था, वो अकेला 2-4-5 साथियों को ले जाके आज मुख्यमंत्री जी से मिल लिया। वो ये कह रहा है कि हम हमारी हड़ताल राजस्व के वापस, राजस्व कर्मचारी तो यहाँ बैठा है सारा का सारा पूरे राजस्थान का कर्मचारी, आज उन्होंने हटा के, और भाई अमित जैमिन जो जयपुर कलेक्ट्रेट के अध्यक्ष हैं, शंभू सिंह जी जो पूर्व अध्यक्ष है, वो एक केकड़ी के ब्लॉक में काम करने वाले हैं। जयपुर कलेक्ट्रेट पूरे राजस्थान में एक मैसेज देता है कि बहुत बड़ी जयपुर की राजधानी की कलेक्ट्रेट है, उसके कर्मचारी को यहाँ पर सभी जिला जो 32-33 जिला के यहाँ जो कर्मचारी थे, जो जिला अध्यक्ष हैं, उन सब ने मिल के उनको अध्यक्ष बनाया। और पूर्व अध्यक्ष जो ये पाटीदार जी हैं, इन्होंने अभी संरक्षक हैं राजस्व के, इन्होंने सर्वसम्मति सबके साइन करा के और उनको राजस्व का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सारे राजस्व कर्मचारी ने ये कहा है जब तक हमारी वित्तीय मांगों पर सरकार कोई निर्णय नहीं करती है, जब तक ये मंत्रालय कर्मचारी यहीं डटा हुआ रहेगा, यहीं रात को खाता है, यहीं सोता है, यहीं रहता है। आपका नाम? मैं प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ राज सिंह चौधरी। पाटीदार जी, ये आंदोलन चल रहा है, पूरे आपके काफी लोगों का सपोर्ट कर्मचारियों का आपके साथ है, आपका इस पर क्या कहना है? अगर सरकार नहीं मानती आपकी मांगे तो इस पर आगे का अगला स्टैंड आपका क्या रहेगा? हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह जी चौधरी हैं महासंघ के, वो जैसा निर्देश देंगे राजस्व को वैसा हम उनके साथ में रहेंगे। पूरे 33 जिलों के जिलाध्यक्ष इनके साथ है। एक जिला प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में बनाया था 7 जिलों के समर्थन से, उसको आज वो उसने गद्दारी की तो उसको बर्खास्त, सभी जिलों ने बर्खास्त करके अमित जैमिन को प्रदेश अध्यक्ष चुना है और उनके साथ में सारे 33 जिले तैयारी है। सर, कोई मंत्री महेश जोशी के अलावा और भी आपके पास आया या समझाइश के लिए? वो मंत्री तो आते रहते कांग्रेस के आते रहते हैं। आज आप हड़ताल पे बैठने से सारे विभागों में परेशानी है, लोगों के काम अटक रहे हैं, ऐसे में जनता बहुत परेशान है, फिर भी कोई मंत्री आया जैसे महेश जोशी जी, आका मलिक जी है, मंत्री यहाँ आश्वासन दे के चले जाते, मंत्री जो आश्वासन दे के चले जाते हैं हो जाएगा, परंतु जब तक हमारे आदेश नहीं जारी हो जाते हैं लिखित, तब तक यहाँ से कोई मंत्रालय कर्मचारी हटेगा नहीं। यहाँ पे आंदोलन लेकर आप लोग चले हैं, पूरे राजस्थान से आप लोगों के यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं, कुछ लोगों ने गद्दारी करके आपसे और यहाँ से निकल गए, अब आगे का क्या स्टेप रहेगा आप लोगों का? गद्दारी का एक व्यक्ति विशेष है जो राजस्व विभाग का स्वयंभू अध्यक्ष बना हुआ था, आज उसकी कथनी और करनी सामने आ चुकी है और वो सरकार में घुसपैठ करके इस आंदोलन को कुचलने का काम कर रहा था। विगत कई दिन से हमारे पास जानकारी थी, वो कल भी इस मंच पर आए थे और मंच पर वो माइक छीनकर और इस तरह का यहाँ न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनको पहचान कर उनको मंच से नीचे करके उनको यहाँ से रवाना कर दिया। आज उन्होंने इस तरह की घोषणा कर दी कि राजस्व विभाग का मंत्रालय कर्मचारी इस महापड़ाव में शामिल नहीं रहेगा और उनकी मांगे सरकार ने मान ली हैं और हम अपने अपने काम पर लौटेंगे। लेकिन वो फर्जी आदमी है और फर्जी ही घोषणा उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए की है। उस बाबू वर्ग के जो पांडाल चल रहा है, महापड़ाव चल रहा है, उसको खंडित करने का काम उस व्यक्ति ने किया है। इस मन से आपके मार्फत से हम उस शंभू सिंह राठौड़ की घोर निंदा
करते हैं और वो गद्दार है। कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जो इस तरह की गद्दारी कर रहा है, उसके एवज में समस्त 33 जिलों के जो राजस्व विभाग के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से आज अमित जैमन जो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय जयपुर के अध्यक्ष हैं और उनकी यूनियन के राजस्व विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, उनको सर्वसम्मति से आज प्रदेश का राजस्व विभाग का प्रदेश अध्यक्ष चुनने गया, नया चुना गया है। 25वां दिन हो गया आपके धरने प्रदर्शन को, आगे सरकार कब मानेगी आपकी मांगे? सर, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर है कि सरकार कब और कैसे क्या करे, लेकिन सरकार हमारी वाजिब मांगों पे बिल्कुल गौर करेगी और सरकार ने इस पे विचार किया है। लेकिन सरकार जब ये कहती है कि आप लोगों की मांग उचित है, लेकिन सरकार के वित्तीय सहायता, वो वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि कर सके। जिंदाबाद जिंदाबाद